हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस नए वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग अपनी टीम की ज्वाइनिंग संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं, आप लोग अपनी टीम को कैसे कम समय में बड़ा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, दुनिया में हर किसी इंडस्ट्री का अपना एक एजुकेशन लेवल होता है, अपना एक एजुकेशन सिस्टम होता है। वैसे ही एमएलएम इंडस्ट्री का भी एक अपना एजुकेशन सिस्टम होता है, जिसे फॉलो करना बहुत अच्छी बात है और इसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन लेवल ही, एजुकेशन सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपको काम की शुरुआती से लेकर अंत तक की खबर रखता है और खबर देता है। तो दोस्तों, सबसे पहला हमें ध्यान देना होगा कि हमें एमएलएम इंडस्ट्री का एजुकेशन सीखना होगा, तजुर्बा लेना होगा, एक्सपीरियंस गेन करना होगा। ये सारा कुछ करने के बाद आप लोग नेक्स्ट पॉइंट पर कदम रखते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं। यहाँ दोस्तों, सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी जितनी ज़्यादा बड़ी लिस्ट होगी, आपकी ज्वाइनिंग की संख्या उतनी ज़्यादा होगी। अगर आप अपनी लिस्ट को जितनी ज़्यादा छोटी रखेंगे, आपकी ज्वाइनिंग की संख्या उतनी कम होती चली जाएगी। इसलिए दोस्तों, इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर शुरू में आप लोगों की लिस्ट अगर ख़त्म होती जाती है, तो आप लोग उसी के साथ अपग्रेड भी कर सकते हैं। अब आपको इस बात का ध्यान देना होगा, लिस्ट जो तैयार करते हैं, इसके 4 फार्मूलाज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 फार्मूला। सबसे पहले नंबर पर आता है हॉट मार्केट। हॉट मार्केट का मतलब है, बताऊंगा कि आप प्रोस्पेक्ट पे जिसे भी आप टारगेट करना, वो आप पे और आप उस पे 100% का भरोसा होना चाहिए। इसे हॉट मार्केट कहा जाता है। लेकिन अगर सेकंड नंबर की बात करें तो वो होता है वार्म मार्केट। वार्म मार्केट का मतलब होता है दोस्तों कि आप उस पे 50% भरोसा करते हैं और वो आप पे 50% भरोसा करता है। थर्ड नंबर पर है दोस्तों लिस्ट बनाने का तरीका, कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट का मतलब होता है आप उन पे 75% भरोसा करते हैं, लेकिन वो आप पे 25% भरोसा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप उन पे 75% भरोसा करते हैं, लेकिन वो आप पे 25% भरोसा करते हैं। ये आते हैं कोल्ड मार्केट वाले पर्सन। लास्ट में दोस्तों, चौथा तरीका है लिस्ट बनाने का, फ्रेश मार्केट। फ्रेश मार्केट का मतलब है दोस्तों, आप उन पे 0 भरोसा करते हैं और वो आप पे भी 0 भरोसा करते हैं। 0% कहने का मतलब है 0% भरोसा करते हैं आप और वो एक दूसरे पर। तो कुछ इस प्रकार से लिस्ट बनाने का फॉर्मूला होता है। सबसे फर्स्ट नंबर पर आप हॉट मार्केट सेलेक्ट कीजिए, सेकंड नंबर पर वार्म मार्केट, थर्ड नंबर पर कोल्ड मार्केट, फोर्थ नंबर पर फ्रेश मार्केट। कुछ इस प्रकार से आप लोगों की लिस्ट तैयार हो जाती है। तो लिस्ट तैयार होने के बाद दोस्तों, आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि अब एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आपको अप्रोचिंग भी सीखनी। आपको अपने एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से अप्रोचिंग करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहूँगा, अप्रोचिंग आपके साथ 2 तरीके से होगी। आप 2 तरीके से अप्रोचिंग कर सकते हैं। एक ऑनलाइन पर ले लेते हैं, जैसे कि आप फ़ोन के माध्यम से या फिर अपने इंटरनेट के माध्यम से किसी को मैसेज करके या फिर किसी के, तो ये बहुत कम परसेंटेज लेवल होते हैं कि आपके यहाँ पर प्रोस्पेक्ट तैयार हो जाएं, बहुत कम उम्मीद। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है अप्रोचिंग करने का माध्यम, वो है ऑफलाइन। ऑफलाइन में होता क्या है, मीटिंगें होती है। एक होती है 1 to 1 और एक होती है दोस्तों ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग भी कह सकते हैं आप लोग। तो होम मीटिंग में दोस्तों ज़्यादा संभावनाएं होती है। एक्चुअल में होता यूँ है कि होम मीटिंग में आपका अपलाइन, आपका सीनियर, आपका सारा टीम वहाँ पे मौजूद होता है, लेकिन 1 to 1 में आप ही सारी की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। इसलिए कम से कम करें, 1 to 1 करें, शॉर्ट में करें, इनविटेशन के लिए करें। इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूँगा, 1 to 1 ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आज दौर बदल गया है एमएलएम इंडस्ट्री का। आज दौर बदल गया है। एक समय होता था, शुरुआती समय था, उस वक्त किसी से भी कहते थे तो संभावनाएं ज़्यादा थी ज्वाइनिंग्स की, लेकिन अब
समय बदल चुका है, अब लोग सतर्क होने लगे हैं, तो हमें भी सतर्क होने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, MLM इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग करवाने के लिए आप लोगों को इन सारे फॉर्मेट्स को अप्लाई करना होगा। बेशक आप लोग इस सारे फॉर्मेट को नोट डाउन कर चुके होंगे, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लिस्ट तैयार करते हैं, लिस्ट तैयार करने के बाद अप्रोचिंग कर लेते हैं। अप्रोचिंग करने के बाद अब अगला जो पॉइंट है दोस्तों, ये इस बात पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा और बहुत ही अच्छे से इस काम को करते आना चाहिए। ये काम उम्मीद करता हूँ आप सीनियर ही करें तो ज़्यादा बेहतर है अपने टीम के लिए। अगला पॉइंट है दोस्तों क्लोजिंग का। क्लोजिंग का मतलब है दोस्तों कि क्लोजिंग किस प्रकार से होती है। ये क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग है दोस्तों कि आप लोग जब प्लान शो करते हैं, मीटिंग करते हैं, अप्रोच करते हैं, उसके बाद आप लोग फीडबैक लेने की प्रक्रिया जो लेते हैं, फीडबैक जो लेते हैं, उन फीडबैक को आपको पूछते आना चाहिए। उस फीडबैक को आपको बेहतर तरीके से परफॉर्म करते आना चाहिए। जैसे कि आपको क्या अच्छा लगा, आप लोगों ने जो अभी प्लान देखा है तो उसमें क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा था या बहुत अच्छा था, क्या आप लोग कुछ बातों को इस प्रकार से घुमा फिरा कर भी ट्राई कर सकते हैं। ये सारा कुछ होता है दोस्तों एक एक्सपीरियंस के आधार पर, जो कि आप लोगों के अप्लायंस के माध्यम से, सीनियर अप्लायंस के माध्यम से आप लोगों को सीखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। पहला पॉइंट है, फिर से रिपीट करता हूँ, अप्रोचिंग। जी नहीं दोस्तों, अप्रोचिंग नहीं, यहाँ पर पहला पॉइंट है लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के बाद आप लोगों को अप्रोच करना है। अप्रोच करने के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि अप्रोच के बाद फीडबैक ज़रूर लेना है, क्लोजिंग ज़रूर करनी है। कि देखो अगर प्लान देखने के बाद अगर फिर भी वो ना कहते, किस प्रकार से आप लोग उसे बता सकते हैं, समझा सकते हैं। एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट पर। नेक्स्ट है दोस्तों 12 घंटे के अंदर में आप लोगों को उसका फॉलोअप करते रहना चाहिए। 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर एक बार आप लोगों को उससे मिलते रहना चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए, प्लानिंग करते रहना चाहिए। उसके प्लान, उसके माइंड को आपको पढ़ना होगा और अपने प्रोस्पेक्ट के माइंड को खोलना होगा। क्योंकि आज के समाज में होता क्या है कि लोगों की जो सोच है वो बहुत ही छोटी होने लगी है। उन लोगों की उम्मीदें छोटी होने लगी है, कोशिशें छोटी होने लगी है और बहुत ही सीमित होने लगे हैं। तो उन्हें खोलना होगा कि आप भी कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते, आप जैसे ही तो करते हैं, आप जैसा ही तो देखो एक एग्जाम्पल है। तो फिर आप क्यों ऐसा सोचते हैं? ये आपका भ्रम है। आप उन्हें एक्सप्लेन कीजिए, बताइए, समझाइए, वो समझेगा। क्योंकि वो भी हम लोगों की ही तरह दोस्तों एक इंसान है, वो भी सपने देखता है, वो भी अपने सपने पूरे करना चाहता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो की सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो फिर से इस वीडियो को आप लोग इस वीडियो को देखें, समझें और जानें।